मंगलम दंगलम। What? बालमा कुट्टी? नहीं, नो, ये इट्स अनएक्सेप्टेबल। मेरी वाइफ का नाम बालमा कुट्टी कैसे हो सकता है यार? क्या बात कर रही हो रूमी? वकील साहब क्या है? सर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? होल्ड करो, पूछो। आप भी अपनी काम वाली बाई से शादी करने वाले हो क्या? क्या? क्योंकि मैं भी काम वाली बाई से शादी करने वाला हूँ और उसका भी नाम यही है और हम दोनों आसपास रहते हैं, तो मुझे लगा कि वो आपके घर में भी काम करती होगी और आप गुड लुकिंग तो हो और काम करते करते आप दोनों की सेटिंग हो गई होगी और आप दोनों सेट होने वाले होंगे। अगर ऐसा है तो बता दीजिए, मैं आप दोनों के रास्ते से हट जाऊंगा। इसके पहले मैं तुम्हारे चेहरे की सेटिंग खराब कर दूं, वो जो पीछे दरवाजा है ना वहां से भाग लो। सर आओ भाई से काम कराना चाहता है। देखो भाई, मतलब अरे रूमी तुम स्ट्रेस मत लो। और ये अम्मा क्या कह रही है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ना ही तुम्हें नाम चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना? मैं अम्मा से बात करता हूँ। नहीं अर्जुन, तुम मम्मा से कुछ भी नहीं कहोगे। तुम बस मेरे साथ ये गेम खेलो और प्लीज मेरा साथ दो। अभी कौन सी गेम खेलना चाहती हो? गेम खेलने का टाइम हो गया है तुम्हारा। तुम कैसी बातें कर रही हो रूमी? एक तो वहां है ना अम्मा अच्चन और ललिता के बिना वहां चली गई और नाम चेंज करने की बात कर दी, प्रपोजल दे दिया, और तुम गेम खेलना चाहती हो। अम्मा करना क्या चाहती है? अर्जुन, इसमें अम्मा की कोई गलती नहीं है। कोई और है जो उनसे ये सब करवा रहा है। कोई और मास्टरमाइंड है जो ये सारी गेम हमारे साथ खेल रहा है। अब ये कौन और है? कौन सा मास्टरमाइंड? कैसी गेम? कौन क्या खेलना चाहता है? अर्जुन, बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा रूमी? देखो मैं पहले से ही बहुत कंफ्यूज हूँ कि अम्मा क्या कर रही है, ये अचानक कौन आ गया है, ये तुम क्या कह रही हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। अर्जुन, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझाती हूँ, ठीक है? क्या समझाती हूँ? अगर बाद में समझाना था अभी क्यों फोन किया मुझे? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल किया है कि तुम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करोगे, और अच्चन और ललिता को भी इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, और हमारे बीच जो ये बातें हुई है इसके बारे में भी तुम किसी को नहीं बताओगे। ओके बाय। अरे रूमी सुनो, अरे मेरी बात तो, हेलो। क्या हो रहा है यार? तो कुत्ती से ज्यादा तो वो कुत्ती के बेटे से ज्यादा मुझे नफरत होने लगी है। जब देखो तब अम्मा के पल्लू से लिपटा रहता है। अम्मा 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 अम्मा, ये सम्मा नहीं अम्माओं की अम्मा है। अम्मा के कहने पे मेरी बेटी का नाम बदलने के लिए तैयार हो गया। अरे जो इंसान अपनी अम्मा के कहने पर मेरी बेटी का नाम बदलने के लिए तैयार हो गया, वो तो कल को अम्मा के कहने पर मेरी बेटी को छोड़ भी देगा। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा रिंकू। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ 100% सहमत हूँ। हाँ अर्जुन तो चलो ठीक है, पर रूमी कैसे तैयार हो गई अपना नाम बदलने के लिए? कम से कम वो तो मना कर ही सकती थी ना। मेरी भी यही समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है पापू कि ये हो क्या रहा है। अर्जुन के समझाने पर मैंने आपसे माफी भी मांगी, पर अम्मा के पायसम में अखरोट का मिक्स होना और फिर पापू के कमरे से अखरोट के छिलकों का मिलना, लावण्य के नाम में इशारा करने के बाद आप पे इस तरह रिएक्ट करना, चल क्या रहा है पापू? तुम मुझ पे आरोप लगा रही हो? मुझ पे नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बनाए हुए पायसम में मैंने जानबूझ के अखरोट डाले? जानबूझ के, ताकि वो कुट्टी और वो कुट्टू का बेटा तुम्हें डांटे, तुम्हें नीचा दिखाए, ये मैं चाहता था। पापू मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, पर आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल इस घर में कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहे। कुछ भी हो रूमी, पर तुझे ना अपना नाम बदलने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होना चाहिए था। हम सब जानते हैं कि तू अर्जुन से बहुत प्यार करती है, पर बेटा वो ना लड़के वाले हैं। अगर हम शादी के पहले ही उनकी हर बात में हाँ हाँ करके मान जाएंगे ना, तो फिर शादी के बाद पता नहीं। वो शादी के बाद जो होगा वो तो तब पता चलेगा ना मम्मा, जब शादी होगी। यहाँ तो इस शादी को तोड़ने के लिए रोज नए नए प्लान बनाए जा रहे हैं। देख, अगर रिंकू कह रहा है कि वो ये सब नहीं कर रहा है तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
अगर वो झूठ बोल रहा होता ना तो मुझे उसकी आंखों में फौरन पता चल रहा था। तो फिर कौन कर रहा है ये सब? आप ही सोचिए ना, एक तरफ मिसेस कुट्टी इतनी मॉडर्न है कि वो अपने बेटे की जान का रिस्क लेते हुए मुझे कुत्ते से शादी करने से मना करती हैं, और दूसरी तरफ नाम बदलने की बात पे अड़ जाती हैं। ये उनका दिमाग नहीं है, ये तो उनसे कोई और ही करवा रहा है, और मैं उसका पता लगा के ही रहूंगी, वो भी पूरे सबूत के साथ। चल संगीता, कुट्टी अकेली बैठी है, उसके लिए चाय कॉफी का कुछ इंतजाम करते हैं। चल। हाँ। उस शातिर को तो मैं भी ढूंढना चाहता हूँ बेटा। वो खेल कमीनापन का खेल रहा है और बिल मेरे नाम पे फाड़ रहा है। बेटा तुम्हारी इस बात में जरूर दम है। लावण्या जब से आई है तब से उलटफेर हो रहा है इस घर में। इस लावण्या को 2-4 खरी खोटी सुना के सच उगलवा लेते हैं। देख लो मालिक, अगर ये सब करने के पीछे उसका हाथ नहीं हुआ तो घर आए मेहमान की बेइज्जती हो जाएगी और रूमी दीदी को बुरा लगेगा, सो अलग। बात तो तुम्हारी भी सच है। अगर इस कमीनेपन के पीछे लावण्या है भी तो इतनी आसानी से वो सच नहीं उगलेगी। और अगर हम कुछ करने गए तो खामखा रूमी को लगेगा कि मैं कोई और नया खेल खेल रहा हूं। इसलिए लावण्या को अगर पकड़ना है तो सबूत के साथ पकड़ना होगा, उस पर नजर रखनी होगी। हाँ। बहुत अच्छा कॉफी। कैसे ने बनाया? रूमी ने। रूमी ने? हाँ, हम अपना कॉफी को लेकर बहुत पार्टिकुलर है। हमको किसी और का हाथ का कॉफी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। घर में भी हम अपना हाथ से अपने लिए कॉफी बनाते हैं, लेकिन तुम कमाल कर दिए रूमी, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अम्मा। वाह 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 वाह, रूमी ने इतनी अच्छी कॉफी बनाई है तो मैं भी ट्राई करना चाहूंगा। पर आप तो कभी कॉफी पीते ही नहीं है। पूरी जिंदगी तुम्हारी माँ के हाथ की चाय पीता रहा, हा? तुम्हारे हाथों से बनी हुई कॉफी कभी ट्राई नहीं की। चलो आज ट्राई करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बापू सचमुच फिल्टर कॉफी पीना चाहते हैं या फिर से कोई नया रायता फैलाने वाले? वाह, क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्या कॉफी बनी है। एक बात बताऊं बेटा, आज एक नई चीज समझ में आ गई कि जब तक इंसान पुरानी बातों में फंसा रहता है ना, तब तक वो नई चीज ट्राई ही नहीं कर सकता। फिर चाहे वो कॉफी हो या रिश्ते। हम रिश्ते तो निभा लेते हैं, ठीक ठाक रीत से निभा लेते हैं, लेकिन ठीक ढंग से अपना नहीं सकते। अब देखिए ना, जब भी हम मिले भागम भाग में ही मिले। कभी भी इत्मीनान से, शांति से बैठ के बातचीत की है, एक दूसरे को समझने का मौका दिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हम जब भी मिले तब शादी को लेकर कोई ना कोई बात छिड़ी जाती थी, है ना। अब आप ठहरे दक्षिण भारतीय और हम उत्तर भारतीय, हम दोनों की परंपराएं अलग अलग हैं, ये होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं ये कहना चाहता था, हाँ, ये कॉफी की तरह हमने कोई अलग चीज ट्राई नहीं की। मेरा मतलब ये है कि हमने एक दूसरे को कभी मौका ही नहीं दिया, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की बात सुनने का मौका ही नहीं दिया। अगर इस कॉफी की तरह हम ट्राई करते हैं
तो शायद बात कुछ अलग ही होती। थैंक गॉड बापू आज कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी सारी एक्सटेंडेड फैमिलीज को ना ऐसे ही मिलना चाहिए और जब भी टाइम मिले साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर आपके साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन झगड़ों को एक तरफ रख के। व्हाट एन आइडिया सर जी। आई मीन दीदी, शादी से पहले एक नॉर्मल गेट टुगेदर तो बनता है। हाँ बात तो सही है। एक काम करते हैं, हम नए साल की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। नए साल का स्वागत होगा और सब मिलजुल के मौज मस्ती करेंगे। हाँ क्या बात है दादी। तो एक काम करेंगे, हम लोग एक मैस्करेड पार्टी रखेंगे। क्या साहिल भैया मक्कड़? बताता हूँ। तो सब मास्क पहनकर आएंगे पार्टी में। कौन साउथ इंडियन कौन नॉर्थ इंडियन पता नहीं चलेगा ना। इंटरेस्टिंग ना। या एक्चुअली इट विल बी अ फुल मस्ती एंड धमाल पैकेज। या आंटी, आई थिंक आपको भी आना चाहिए। आप प्लीज आइए ना। आई प्रॉमिस यू बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा। लगता है ये लावण्य हमको सिग्नल दे रहा है कि हमको इस पार्टी के लिए अग्री हो जाना चाहिए। लावण्य का पार्टी सजेस्ट करने का मतलब है कुछ तो गड़बड़ जरूर होने वाला है पार्टी में। आप लोग ओके है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मजा आएगा। बापू का सडनली यहाँ आना, अम्मा से अच्छे से बात करना और लावण्य के न्यू ईयर पार्टी का ऐसे सपोर्ट करना, आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ जरूर होने वाली है पार्टी में। ये लावण्य का रूमी की सगाई में अचानक प्रकट हो जाना, वो अखरोट के छिलके मेरे कमरे से मिलना और लावण्य का पार्टी देने की बात को इतना जोर से सपोर्ट करना, हर मिसेस कुट्टी का एकदम मान जाना, कुछ तो जरूर गड़बड़ होने वाली है पार्टी में। ये पार्टी रखी ही गड़बड़ के लिए गई है तो गड़बड़ कैसे नहीं होगी। वाइफ जी हम बहुत एक्साइटेड है। सकेचा का घर में न्यू ईयर का पार्टी के लिए हमको इनविटेशन आया है। आई एम श्योर इट विल बी फन। और वैसा भी फर्स्ट टाइम दोनों फैमिली एक दूसरे को इन्फॉर्म मिलेगा, है ना? एक्चुअली यू आर राइट। वो क्या है ना कि बार बार हम लड़के वाले वो लड़की वाले ये बात कर करके मैं भी एक्चुअली बोर हो चुका था। इट बी फन। चलो अब इस बहाने हम सबके लिए शॉपिंग करके आता है। हाँ? अर्चना जी अम्मा। हमको तुमसे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने का है। मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। रूमी के नाम चेंज के बारे में बात करना चाहते हैं ना मुझसे? तो तुमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना उस बात को लेकर? आई मीन यू आर ओके विद इट राइट? नाम तो रूमी का बदल रहा है, तो अगर ऑब्जेक्शन होगी तो उसे होगी। अगर आप दोनों खुश हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर क्या प्रॉब्लम है? ओके, लेट्स सी। अयो दैवे दैवे दैवे, ये रोमी और अर्जुन का शादी तोड़ने का चक्कर में हम कितना बैड पर्सन होता जा रहा है। इसका कितना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा हमको। हम कर लेगा, लेकिन ये लावण्या इस अकलीचा का पार्टी में करने वाला क्या है, उसका प्लान क्या है, अभी तक हमको बताया कैसा नहीं वो।
सिया राम। आज मैं ना बहुत ही अच्छी साउथ इंडियन डिश बना रही हूँ। तू कितनी भी स्मार्टनेस दिखा रहे लावण्य, पर आज मैं तुझे कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। लावण्य मैं तेरी हेल्प करूँ? नहीं नहीं मैं कर लूंगी। करने देना, इसी बहाने मैं भी तेरे साथ एक नई साउथ इंडियन डिश सीख जाऊंगी। आज ये रूमी पता नहीं क्यों मेरे साथ फेविकॉल की तरह चिपकी हुई है। आई होप ये लावण्या ने पार्टी के लिए जो प्लान बनाया है वो एकदम सक्सेसफुल हो जाए, ताकि वो सकलेजा फैमिली से हमारा हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। कुछ भी हो जाए, आज उस मास्टर माइंड को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। तुम लोग कितना भी सोच लो, पर वो नहीं सोच पाओगे जो मैंने सोचा है। आज पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी किसी पार्टी में नहीं हुआ होगा। आज सब लोग खुश होके घर जाएंगे, मजा आएगा। मक्खन मेरी हेल्प कर दे। जी दीदी जी। माँ जी इतना ठीक है? ढंग से पकड़ना। हाँ I'm sorry मेरी छोटी और प्यारी सी दिल वाली अम्मा कि मैंने आपको इस प्लान में शामिल नहीं किया। वो क्या है ना, अगर मैं आपको इस प्लान में शामिल करती तो ना आप मुझे ये करने देती और ना आप मेरे प्लान में शामिल होती। वैसे भी अभी थोड़ी सी ही देर में ये रूमी की बच्ची इस सीढ़ियों से गिर के अपने हाथ और पैर तुड़वा लेगी, और फिर कुछ नहीं तो मुझे 1 महीने का टाइम तो मिल ही जाएगा, जिसमें मैं कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगी। बीच दीदी। इसी तरह छीना था ना तूने मेरे अर्जुन को। ना मैं तब भूली थी और ना मैं अब भूली। मंगलम मंगलम मंगलम